मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बेटा, जब शादी होती है तो ससुराल वाले दूसरे ही दिन नई दुल्हन का तिलक करते हैं, उसे चांदी की सुपारी देते हैं। नील जहां भी होगा मैं उसे कॉल करूंगी, उसके पास जाऊंगी और आरोही और उसका तिलक करके उन दोनों को घर वापस लेकर आऊंगी। आप ये सब इसलिए कर रही ना क्योंकि ताई जी की बातों का बुरा लगाया। आपको लगता है कि आपने नील के साथ गलत किया? ऐसा नहीं है। हम सबको पता है कि आप नील से कितना प्यार करती हैं। किसी के कहने पे आपको अपने प्यार को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अभिमन्यु, रिश्ते मानने से कुछ नहीं होता, उन रिश्तों को निभाना भी जरूरी होता है। और अगर मेरी बात सही नहीं होती ना तो मंजरी को इतनी चुपती ही नहीं। ताई जी प्लीज इस वक्त कुछ मत बोलिए आप। माँ देखिए, अगर इंसान अपनी गलती से कुछ नहीं सीखेगा ना तो उसकी गलती वेस्ट हो जाएगी। नील से गलती हुई है, उसे सीखने दीजिए। मुझे भी याद आ रही है उसकी, मुझे भी परवाह है, हम सबको परवाह है, उसकी भलाई चाहते हैं इसलिए जाने दिया है। माँ कभी कभी पेशेंट को ठीक करने के लिए उसे दवाई कड़वी देनी पड़ती है। आप अभी जाके उसे ले आएंगे ना, उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसकी गलती क्या है। और आरोही इसी तरह उसे मैनिपुलेट करते रहेगी, अपने मन का करवाते रहेगी। माँ इसे अपने ऊपर मत लीजिए। मुझे बड़े पापा से मिलना है, मेरा हाथ छोड़। तुझे बड़े पापा की फिक्र है, उन्हें देखना था देखने दिया, मिलने नहीं दे सकती तुझे। तू रोकेगी मुझे? उन्हें तुझे देखकर अच्छा नहीं लगेगा, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, उनकी तबीयत पहले ही खराब है और खराब हो जाएगी। यार मैं तुझसे पूछ नहीं रही हूँ, तू मुझे बता मत कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। बताना तो पड़ेगा ना, इतनी सी भी अक्ल तो है नहीं तुझ में। तुझे उनका हाल जानना है, मैं बता दूंगी, पर मिलने नहीं दूंगी। ये धूप मैंने भगवान को दिखाई थी, अब आई है तो आशीर्वाद भी ले ले कि भगवान तुझे थोड़ी सी सद्बुद्धि दे। आरोही, आई थिंक हमें घर चलना चाहिए। नील, खुश रहो। तेरी बात सही है, पर नील मेरा भी तो बच्चा है, मैं कैसे उससे मुंह मोड़ सकती हूँ? बेटा, अपने में ना एक कहावत है, जन्म देने वाली माँ से बड़ी होती है उसे पालने वाली माँ। बचपन से मैंने उसे पाला है, मैं कैसे ये सब भूल जाऊं? अंजलि, तुम इमोशनल हो रही हो। आराम से, शांत मन से, शांत दिमाग से सोच लो। उसका यहाँ से जाना बहुत बड़ा डिसीजन था और उसे वापस लेके आना भी बहुत बड़ा डिसीजन होगा। ऐसा ना हो जैसे उसके जाने से तुम्हें अफसोस हो रहा है, उसे वापस लाके भी अफसोस हो। भाई साहब, पूरी रात मैंने सोचा है, एक पल के लिए नहीं सोई मैं। और वैसे भी अब ये सोचने का नहीं, ये करने का वक्त है। मैं नील को वापस लेकर आऊंगी, ये एक माँ का फैसला है। प्लीज रुको, तुम रुको। देखो, तुम नील की मां हो ना, तो मैं भी उसका पिता हूं। मेरा भी बराबरी का हक है कि उसके हर मामले में मैं भी अपने मन की बात कहूं।
और मैं ये कहना चाहता हूं कि उसने जो हरकत की है उसके बाद उसे इस घर में वापस नहीं आना चाहिए, बल्कि उसके और आरोही के साथ कोई भी रस्म नहीं होनी चाहिए। आपने कभी उसे अपना माना ही नहीं। किस हक से आप उसे पराया कर सकते हैं? माना कि आप उसके पिता हैं, पर सिर्फ नाम के। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसे पाला है। मां ना होते हुए मैं बनी हूं उसकी मां। देखो, अपनी ममता में उसकी गलती को छुपाने की कोशिश मत करो तुम। एक गलती मुझसे भी हुई थी, मैंने एक्सेप्ट किया था, घर छोड़ के चला गया था मैं। वो दिन और आज है, मैं इस घर में वापस नहीं आया। जब भी आप लोग मुझे बुलाते हैं, जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई काम होता है, तब मैं आ जाता हूं, मगर अपनी मर्जी से सर उठा के मैं उस दिन के बाद नहीं आया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी गलती की सजा काट रहा हूं। उसी तरह नील को अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए, और उसकी गलती को ऐसे ही हल्के में छोड़ दिया ना, तो सजा और माफी ये दोनों शब्द अपना मतलब गवा बैठेंगे। आप अपनी गलती की तुलना उसकी गलती से कैसे कर सकते हैं? दोनों में बहुत फर्क है। ये क्या बात हुई? गलती आखिर गलती होती है मंजरी, और माफी उस गलती को दी जाती है जो आसानी से की जाती है। जो जानबूझकर गलती करता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। और अपने पति को तो इतनी आसानी से सजा दे दी तुमने, अपने बेटे को माफ कैसे कर सकती हो? बस सर, आपने बोल लिया, मां ने सुन लिया, बस बात आप दोनों की है, आप दोनों के बीच में ही होनी चाहिए। लेकिन जितना हक आपको अपनी बात रखने का है, उतना ही हक मां को भी है। आप कहीं नहीं जाएंगे, ये रस्म करनी है ना, मैं कराऊंगा। दीजिए। अभी मैं जानती हूँ तू रस्म के लिए तैयार हो गया, पर नील और आरोही को घर वापस लाने के लिए नहीं, है ना? बेटा, तू मेरा दर्द समझता है। प्लीज मेरी बात मान। बस एक बार मेरे कहने पर नील और आरोही को घर वापस लाने के लिए तू प्लीज एक बार सोच। मेरा बेटा है, तेरा भाई है वो। प्लीज बेटा, मना मत कर। प्लीज। सोचो मामा, आप कह रहे हैं ना, जरूर सोचूंगा। फिलहाल ये मुझे दीजिए। आप रस्म करके आता हूं। नील और आरोही की रस्म करनी है, वही करने जा रहा हूं। ठीक है, जल्दी आना। आरोही, मैंने एक दो बार शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो जब तुम बोलो हम देखने चले। पता नहीं महिमा मैम मेरी कुछ हेल्प करने वाली है या नहीं। यहाँ कौन है? मैं देखता हूँ। कौन है नील?